दोस्तों, अगर आपको इस खौफनाक कहानी से जुड़ी कोई चीज चाहिए तो बस इसे अंत तक सुनते रहो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। कहते हैं कि जहां अच्छाई की मिठास है वहां बुराई का कड़वा जहर भी छिपा होता है। जहां रोशनी की चमक बिखरती है वहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि वो आपको निगल ले। ठीक वैसे ही अगर देवताओं की कृपा है तो राक्षसों की क्रूरता भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसे भयानक राक्षस की कहानी लेकर आया हूं जिसे मुंजा कहते हैं। हाल ही में मैंने एक नई फिल्म के ट्रेलर को देखा जो इसी पर आधारित लग रही थी। पहले तो मुझे लगा ये कोई काल्पनिक जीव है जो स्क्रीन पर ही सिहरन पैदा करेगा, लेकिन जब मैंने इसके बारे में गहराई से खोजबीन की, पुरानी किताबें, लोक कथाएं, गांव वालों की फुसफुसाहट, तो पता चला कि ये कितना डरावना और असली है। ये वो सच्चाई है जो रातों को नींद हराम कर देती है। ये कहानी विक्रम और रवि की है जो बचपन से ही गहरे दोस्त थे। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे की हर सांस जानते थे। दोनों गुजरात के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जहां समुद्र तट पर लहरें हमेशा एक रहस्यमयी गीत गाती रहती थीं। उसी कस्बे में समुद्र की नम हवा में लिपटे हुए वो बड़े हुए थे। समुद्र की लहरों के साथ खेलते, सपनों के पीछे दौड़ते। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आज विक्रम का 18वां जन्मदिन था। वो उम्र जब बचपन की मासूमियत बड़ी होने की दहलीज पर कदम रखती है। रवि ने विक्रम के जन्मदिन के लिए एक खास योजना बनाई हुई थी जो दोस्ती की मिठास से भरी लग रही थी। वो विक्रम को रात के 12 बजने से ठीक पहले एक सुनसान समुद्र तट पर ले गया जहां लहरें अकेले में फुसफुसाती थीं और तारे आसमान में चमकते हुए जैसे कोई राज छिपाए बैठे थे। ठीक 12 बजते ही रवि ने विक्रम को जन्मदिन की बधाई दी। उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन आंखों में एक चमक जो बाद में डरावनी लगने लगी। फिर रवि ने अपने बैग से शराब की एक बोतल निकाल ली जो चांदनी रात में चमक रही थी। विक्रम वो बोतल देखकर थोड़ा हैरान हो गया। दिल में एक हल्का सा झुरझुरी दौड़ गई। आज से पहले उन दोनों ने कभी शराब को छुआ तक नहीं था। वो मासूम उम्र थी जहां सपने शुद्ध होते थे। रवि ने विक्रम से कहा कि ये उसके जन्मदिन के जश्न का हिस्सा है, एक नई दुनिया का द्वार। विक्रम भी अपनी जिंदगी में कुछ नया आजमाना चाहता था। उसकी आंखों में वो उत्सुकता थी जो युवावस्था की चमक लाती है। इसलिए उसने रवि की बात मान ली। दिल में एक मीठा डर ली। दोनों समुद्र किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे, हंसी मजाक में खोए। लहरों की आवाज उनके राज बन गई। कुछ देर बाद रवि को जोर की हाजत लगी। वो उठकर एक पेड़ के पास चला गया। नशे की धुंध में कदम लड़खड़ा रहे, लेकिन नशे में चूर रवि ने गौर नहीं किया कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन में गहरी ढंसी थीं, जैसे कोई पुराना राज छिपाए। हाजत निपटाते वक्त अचानक रवि के सिर पर एक पत्थर आ गिरा, एक तेज चुभन, जैसे कोई अदृश्य हाथ फेंका हो। रवि ने पेड़ की ओर सिर उठाकर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट। इतने में विक्रम भी उस पेड़ के पास आ पहुंचा। उसके हाथ में खाली बोतल थी और नशे के जोश में उसने मजाक में वो बोतल रवि की तरफ जोर से फेंक दी। बोतल सीधी उस बरगद के पेड़ से टकराई और चूर चूर हो गई। कांच के टुकड़े चांदनी में चमकते हुए बिखर गए। लेकिन बोतल के टकराते ही एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो कोई जंगली जानवर गुस्से में दहाड़ रहा हो। वो गर्जना इतनी गहरी थी कि हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। 1 मिनट के लिए विक्रम और रवि दोनों सन्न रह गए। दिल की धड़कनें तेज, सांसें रुक सी गईं। लेकिन कुछ पलों बाद वो आवाज थम गई, जैसे कोई धमकी देकर चुप हो गया। तभी अचानक रवि ने नीचे पड़े टूटे कांच के टुकड़ों में से एक उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नशे का जोश उसे रोक नहीं रहा था। उसने उस बरगद के तने पर कांच से अपने और विक्रम के नामों के पहले अक्षर खोद दिए। VR। खरोंचते हुए रवि ने कहा, विक्रम, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था, लेकिन आंखों में वो चमक अब डरावनी लग रही थी। इतना कहते ही उस बरगद के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, हवा के बिना, जैसे कोई गुस्सा जाग उठा हो। और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधी रवि के सिर पर गिर पड़ी। एक भारी धमाका, खून की गंध,
रवि वहीं बेहोश हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देख विक्रम का नशा पल भर में उतर गया, जैसे ठंडा पानी उंडेल दिया हो। वो जल्दी से रवि के पास पहुंचा, हाथ कांपते हुए उसे छुआ, होश में लाने की कोशिश करने लगा, दिल में डर और प्यार का मिश्रण। तभी विक्रम को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मानो पेड़ से कुछ भारी गिरा हो, एक सनसनाहट जो रोंगटे खड़े कर दे। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, सांस अटक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी छाया थी, जिसकी दो नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो चमक इतनी ठंडी, इतनी भेदने वाली। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, दिल चीख रहा था। विक्रम को लगा कि जो उसके पीछे है वो कोई अलौकिक प्राणी है, एक छाया जो जिंदा सांस ले रही हो। वो जैसे ही उस जीव से दूर भागने लगा, पैर लड़खड़ाते उस जीव ने विक्रम पर हमला कर दिया। एक तेज झपट्टा, नाखूनों की चुभन। उसके बड़े बड़े नाखून विक्रम की पीठ में धंस गए, खून बहने लगा। दर्द इतना गहरा कि चीख निकल पड़ी, लेकिन चीखता हुआ विक्रम किसी तरह उसकी पकड़ से छूटा। पीठ पर जलन, दिल में खौफ, और वहां से भाग निकला। लहरों की आवाज उसके पीछे भागती लग रही थी। दूर जाकर विक्रम ने सांसें संभाली, पीछे मुड़कर देखा। वो जीव एक काली छाया में बदल गया और बेहोश पड़े रवि के मुंह में घुस गया, जैसे कोई काला धुआं समा गया। और तभी अचानक रवि अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब नीली, बेजान। विक्रम दूर से उसका नाम पुकारता रहा, आवाज कांपती, आंसू भरे आंखों से, लेकिन रवि मानो बहरा हो गया था। वो एक ही जगह खड़ा रहा, हवा में तैरता सा। उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो चुकी थीं और वो बस एक पुतले की तरह खड़ा था, कोई जान, कोई भाव नहीं। तभी अचानक रवि झुका, जमीन पर पड़े टूटे कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। उसके हाथों में खून, लेकिन वो रुका नहीं। फिर अपनी कमीज फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच से वीआर खोदने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस बरगद के पेड़ पर खोदा था। खून टपकता, दर्द की चीख बिना आवाज के। ये सब देख विक्रम की रूह कांप उठी, घुटने कमजोर हो गए। दोस्ती का प्यार अब खौफ में बदल गया। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर सूरज की पहली किरणें दिखने लगी थीं, वो रोशनी जो अंधेरे को चीरती है। रवि पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, रवि अचानक होश में आ गया। आंखें सामान्य, लेकिन चेहरा पीला। ऐसा लगा मानो उसे कुछ याद नहीं था, और वो अपनी छाती के घाव को देखकर बुरी तरह घबरा गया। हाथ कांपते, सांसें तेज। उसके बाद दोनों चुपचाप घर लौट आए। रास्ते में शब्द नहीं, सिर्फ सन्नाटा और पछतावा। उस शाम रवि की तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार, ठंड लगना। रवि बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें खुली, दिमाग में वो छाया घूम रही। उसके दिमाग से उस जीव की सूरत निकल ही नहीं रही थी। नीली आंखें, काली छाया। तभी रवि को अपने कमरे से किसी के दहाड़ने की आवाज आने लगी। ये आवाज ठीक वैसी थी जैसी कल उस पेड़ के पास सुनाई दी थी, गहरी, क्रूर। रवि इतना डर गया कि उसने आंखें बंद कर लीं, सांस रोक ली और चादर मुंह पर ओढ़ ली। दिल की धड़कनें कान में गूंज रहीं। कुछ पलों बाद आवाज बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि सांस लेना मुश्किल। रवि का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने चादर हटाई, सतर्क। लेकिन जैसे ही आंखें खोलीं, उसके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। खौफ की चीख गले में अटक गई। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका डरावना चेहरा साफ दिख रहा था, चांदनी की रोशनी में। वो जीव एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी, खुरदुरी, मोटी, और चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा, लेकिन विकृत। आंखें नीली चमकती। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, चीखे या भागे, उस राक्षस ने रवि पर हमला कर दिया। एक झपट्टा जो रात को हमेशा के लिए काला कर दे। इधर विक्रम बहुत घबराया हुआ था। रात भर नींद न आई, पीठ का दर्द सताता। जब उसके पिता ने उसकी घबराहट की वजह पूछी, उनकी आंखों में चिंता, तो विक्रम ने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया। आवाज कांपती, आंसू बहते। पिछली रात क्या हुआ था, वो छाया, वो हमला। विक्रम के पिता कस्बे के जाने माने ज्योतिषी थे, जिनकी आंखों में पुरानी किताबों का ज्ञान था। लेकिन विक्रम की बात सुनकर उनका दिल दहल गया। चेहरा पीला, हाथ कांपे। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे विक्रम और उसके दोस्त रवि पर मुंजा का साया पड़ चुका है। वो नाम जो लोक कथाओं में फुसफुसाया जाता है,
उन्होंने बताया, गहरी सांस लेते, कि मुंजा एक ऐसा राक्षस है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक नहीं छोड़ता। वो बदला लेता है, गुस्से में जलता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के बीच किसी वजह से मर जाता है, बीमारी, दुर्घटना, तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है, एक अनंत क्रोध में बंधी। मुंजा एक गुस्सैल बच्चे जैसा होता है, मासूम चेहरा लेकिन राक्षसी ताकत, और बरगद के पेड़ पर रहता है, उसकी जड़ों में छिपा। अगर कोई उस बरगद से छेड़छाड़ करे, नाम खोदे, बोतल मारे, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, रातों को सताता, सपनों में घुसता। उन्होंने उसी वक्त विक्रम और रवि को लेकर उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया, रात के अंधेरे में, मंत्रों के साथ। रात को विक्रम और उसके पिता रवि के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर सन्नाटा। जब अंदर घुसे तो वहां जो नजारा था उस पर यकीन नहीं हुआ, दिल दहल गया। रवि अपने बिस्तर में ही मर चुका था, चादर लथपथ खून से। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो मरने से पहले उसने मौत को आंखों से देखा हो। आंखें खुली, मुंह खुला, डर की आखिरी चीख जम गई। विक्रम चीख पड़ा, घुटनों पर गिर गया। दोस्ती का दर्द छुरे की तरह चुभा। विक्रम के पिता ये देख चिंतित हो गए, आंखों में आंसू, लेकिन संकल्प। वो विक्रम को लेकर तुरंत उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रात का अंधेरा गहरा, हवा ठंडी। विक्रम के पिता ने वहीं एक छोटी सी पूजा की, मंत्रों की गूंज, अगरबत्ती की धुंध, दीपक की लौ कांपती। उन्होंने मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, आवाज में पछतावा, गहरा दर्द। क्षमा करो हे मुंजा, हमारी अज्ञानता को। कई घंटों तक पूजा की और माफी मांगते रहे। रात बीतती गई। जैसे ही सूरज उगा, पहली किरणें, वो दोनों घर लौट आए, थके लेकिन एक राहत के साथ। उस दिन के बाद विक्रम को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन विक्रम ने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया था। वो हंसी, वो साथ, वो सपने, सब चले गए। आज भी विक्रम शराब से दूर रहता है, हर घूंट में रवि का चेहरा दिखता है, और रात के वक्त बरगद के पेड़ के आसपास से कभी नहीं गुजरता। वो पेड़ अब उसके लिए एक कब्र की तरह। दोस्तों, मुंजा बेहद खतरनाक है, और ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी एक युवा लड़के की है जो अपने गांव लौटता है, धूल भरी सड़कों पर, यादों के बोझ तले, और परिवार के एक राज से सामना करता है जो सालों से दबा था। वो एक बदले की आग में जलते मुंजा से टकराता है, नीली आंखें चमकती, बच्चे जैसा चेहरा विकृत। क्या वो लड़का मुंजा से अपने प्रेम को, वो प्यार जो परिवार से बंधा है, और खुद को बचा पाएगा? क्या वो अपने परिवार को उस भयानक राक्षस से बचाएगा, या पछतावा सबको निगल लेगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि अंधेरे में छिपी बुराई कभी भी जाग सकती है, एक गलती, और वो जीवन भर सताती रहती। पछतावा वो जख्म है जो कभी भरता नहीं, वो साया जो हमेशा पीछा करता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, डराया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया, तो अगली बार और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि रातें कभी कभी सच्ची कहानियां फुसफुसाती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में।